was रैशनल इनइक्वालिटी पे x minus 2 whole square 3 plus x whole cube x minus 3 to the power 100 x minus 4 into x plus 8 less than 0। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सबको नंबर लाइन पे मार्क कर दो, ठीक है। इक्वेट ऑल द पॉइंट्स इक्वल एज इक्वल्स टू 0 एंड जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं सबको मार्क कर लो। तो लेट्स मार्क ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। -8, -3, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट, जिसको इंक्लूड करना है उसको डार्क सर्कल, जिसको एक्सक्लूड करना है उसको ओपन सर्कल। तो जिसको किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होती हैं। ऑल्सो ये जो ऊपर वाली है दैट विल ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज कैसा है, मतलब इक्वल नहीं है ना, तो यू डू नॉट रिक्वायर 2 हियर बिकॉज 2 रखोगे, x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो द वैल्यू विल बी लेस इक्वल टू 0, बट यू डू नॉट वांट इक्वल टू 0, यू वांट द वैल्यूज व्हिच आर लेस देन 0। ओके, अब x का कोफिशिएंट देखते हैं। x का कोफिशिएंट देखा तो यहाँ पॉजिटिव, इवन पावर्स का कोफिशिएंट इग्नोर मारते हुए लाइक इसका कोफिशिएंट नहीं देखेंगे और इसका कोफिशिएंट नहीं देखेंगे, तो जो ऑड पावर्स हैं बस उसी का कोफिशिएंट देखते हैं। तो एज यू कैन सी हियर प्लस एक्स एंड प्लस एक्स, तो कोफिशिएंट इज पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होगा ग्राफ, अगर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर से स्टार्ट होगा। तो दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से आ गया नीचे। अब जो इवन पावर्स हैं, इवन पावर्स के अराउंड द साइन डज नॉट चेंज, इवन पावर्स के अराउंड द साइन डज नॉट चेंज। इसको मैंने एक एग्जांपल से और दिखाया था आप लोगों को। तो सी दिस 3 एंड दिस 2 आर इवन पावर्स, ठीक है। ये 3 और ये 2 इवन पावर्स है, इसको सर्किल करने को बोला था मैंने इवन पावर्स को। तो इसके अराउंड अगर एक बार नेगेटिव आ गया तो इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे इफ आई एम एनकाउंटरिंग अ नेगेटिव वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आई विल बी एनकाउंटरिंग अ नेगेटिव वैल्यू ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ चेंज नहीं होगा, मतलब नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। और देखो 2 के राइट हैंड से 2 इज ऑल्सो एन इवन पावर्ड वेरिएबल, मतलब यहाँ पे x माइनस 2 इज ऑल्सो एन इवन पावर्ड फैक्टर। तो यहाँ पे भी इवन है, मतलब सॉरी नेगेटिव है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेगेटिव रहेगा, मतलब सॉरी हाँ राइट हैंड साइड पे अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेगेटिव रहेगा। वेयर एज एन -3 पे क्या हो रहा है, -3 इज एन ऑड पावर, ठीक है। तो ऑड पावर पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, ऐसा बोला था मैंने, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था लेस दैन 0। तो फॉर लेस दैन 0 द आंसर विल बी -infinity to -8, ठीक है। ओपन ब्रैकेट -8 पे, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट रहता है, यूनियन -3 to 4। ये मैंने उस दिन लिखवाया था। यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर गया था, लास्ट एकदम पॉइंट में चल रहा था कि हमें 2 और 3 को एक्सक्लूड करना होगा ना, बिकॉज 2 और 3 पे हमें नहीं चाहिए वेरिएबल्स। तो यू विल बी राइटिंग द वैल्यूज -2, 3 इन कर्व ब्रैकेट्स। इसका मतलब हो गया कि 2 और 3 को इग्नोर किया है। तो ये वाला पॉइंट मिस हुआ था लास्ट में, ये नोट कर लो, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नवीन अभी समझ में आया? हाँ सर, समझा। ठीक है, तो नोट दिस थिंग डाउन। वो आपने लास्ट क्वेश्चन किया होगा वहीं पे नोट कर लो, ठीक है। -2, 3 भी करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? बिकॉज ये रीजन इंक्लूडेड है एंड इन दिस रीजन 2 and 3 आर एक्सक्लूडेड, तो 2 और 3 को एक्सक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। मूविंग ऑन, मूव कर रहा हूं मैं, ये तो आप लोगों ने किया ही था उस दिन। अब देखो कुछ इनइक्वालिटीज के बेसिक्स मैंने आप लोगों को पहले से बता रखे थे, ठीक है। लाइक इफ यू विल बी मल्टीप्लाइंग विद अ नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसा हो जाता है? रिवर्स,
reverses. Sign of inequality reverses. For example, if 3 is greater than 2 और आपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 is less than -2 हो जाएगा, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन 3, अगर -3 रिटर्न है और अगर आपने दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, या -x इज ग्रेटर देन -3 रिटर्न है, अगर आपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल बी गेटिंग x इज लेस देन 3। या फॉर एग्जाम्पल इफ मेरे पास x - 2 इज ग्रेटर देन 4 रिटर्न है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो +2 करोगे दोनों साइड, तो +2 करोगे तो यू विल बी गेटिंग 4 + 2 6। Now to counter this, let's say if you are multiplying with -1 both side, तो हो जाएगा x लेस देन -6। याद रहे मल्टीप्लाई भी करना है माइनस से, ऐसा मत x लेस देन 6 करके बस मत छोड़ देना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। पॉजिटिव पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ओके। ये पॉइंट ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बताया हुआ है मैंने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाते वक्त। अगर आप रेसिप्रोकल ले रहे होते हो, taking reciprocal on both sides reverses inequality. Taking reciprocal on both sides reverses inequality. Reverses inequality. जैसे मान लो मेरे पास 1/x इज ग्रेटर देन 1/3 दिया है और आपने रेसिप्रोकल ले लिया, x और 3 का रिलेशन बना रहे हो, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड, x इज लेस देन 3 हो जाएगा। यहां से यहां तक अगर आओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अगर ग्रेटर दैन था तो लेस दैन हो जाएगा, अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू था तो लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आई होप क्लियर होगा, खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे अगर x की वैल्यू आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर आपने x की वैल्यू 3 से छोटी रखी होगी तभी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। लाइक 1/x इज ग्रेटर देन 1/3 अगर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। If let's say if I'm writing something like 1/x is greater than 1/2, तो obviously x should be less than 2, तभी ये वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होगी। अगर आप यहाँ पे 1/4 रख दोगे, लाइक x इज ग्रेटर दैन 2 आपने रख दिया, तो ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाएगी ना। 1/4 इज नॉट ग्रेटर देन 1/2 या 1/3 इज नॉट ग्रेटर देन 1/2। पॉइंट समझ रहे हो क्या? तो ऑब्वियसली x शुड बी लेस दैन 2 फॉर दिस इनइक्वालिटी टू होल्ड। दैट इज व्हाई रेसिप्रोकल करते वक्त इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। मीन्स x शुड बी लेस दैन 2 फॉर दिस इनइक्वालिटी टू होल्ड, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। Yes, sir. Next is squaring on inequality only works when both the sides are positive. Squaring an inequality only works when both the sides are positive. When both the sides are positive. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 इज ग्रेटर दैन 2 लिखा है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो तो 9 इज ग्रेटर दैन 4 काम करेगा। वेयर एज -3 इज ग्रेटर देन -2 लिखा हुआ है, सॉरी -3 इज लेस देन -2 लिखा हुआ है। अब फिर आप स्क्वायर करते हो बोथ साइड तो 9 इज लेस देन 4 हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो नेगेटिव्स पे इट डजंट वर्क, नेगेटिव पे इट डजंट वर्क। तो अगर मेरे पास दोनों, मुझे कंफर्मेशन है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड पॉजिटिव है, तभी मैं स्क्वायरिंग करूंगा, एल्स आप स्क्वायरिंग मत करो, ओके।
यूनियन ऑफ इंटरवल मैंने आप लोगों को बता दिया। यूनियन ऑफ इंटरवल कैसा होता है कि दो चीज़ों को मिला करके कैसे आंसर लिखना होता है। तो माइनस इंफिनिटी से -8 भी ट्रू है, -3 to 4 भी ट्रू है, एंड सो ऑन। बट इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स मैंने आपको नहीं बताया है। तो नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। मतलब ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है यूनियन ऑफ इंटरवल के जैसा। तो इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल देखो कैसे करोगे। जैसे मान लो सॉरी, I have a as -3 to 5, -3 to 5, and I have b as -2 to 8। तो आप क्या करो, आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे a और b प्लॉट कर लो। नंबर लाइन पे प्लॉट a एंड b। तो नंबर लाइन पे लेट्स प्लॉट a। तो a क्या है, -3 से लेकर के 5 तक है। तो लेट्स इंक्लूड -3 एंड एक्सक्लूड 5। ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया मैंने। b क्या है, b क्या है, -2 से लेकर के 8 तक है। तो -2 से लेकर के 8 तक है। तो -2 भी नॉन इंक्लूसिव है और 8 भी नॉन इंक्लूसिव है। तो इंटरसेक्शन विल बी द कॉमन एरिया। इंटरसेक्शन विल बी द कॉमन एरिया। और कॉमन एरिया क्या आ रहा है, अगर मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, -2। देखो -2 से, -2 पे ओपन सर्किल है, ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो -2 से 5 आ रहा है, 5 पे भी ओपन सर्किल रहेगा। लाइक all these shaded region except for -2 and except for -2 and 5 is the common region. So my common region is -2 से 5. This is intersection of interval. Intersection of interval. ठीक है, तो ये क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिक वाली चीज़ें जो मैंने बताई हुई हैं वो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लाइक टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी यू हैव टू ऐड और सब्सट्रैक्ट ऑन बोथ साइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई भी करोगे अगर पॉजिटिव नंबर से कर रहे हो तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, whereas if you are multiplying or dividing by negative number तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। तो कुछ बेसिक मैंने इनइक्वालिटी के पहले बता रखे हैं, मैं वहीं से आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स से आई हैव दिस क्वेश्चन। अच्छा, पहले आप लोग एक सिंपल वाला क्वेश्चन करो जैसे हम करते आ रहे थे। द क्वेश्चन फॉर यू इज फॉर दिस सेक्शन, जैसे आपको होमवर्क में भी दे दिया था, इट इज x+1 x-3 का होल स्क्वायर x-4 का होल क्यूब अपॉन x+2 is greater than equal to 0. To find the values of x which satisfies the above inequality. सॉल्व करके एक बार आंसर लिखो।
ओके सर्वेश, मेरे पास आंसर नहीं है बट चेक करते हैं। हाँ सही है सर्वेश, यही आएगा। देवल कुछ गलत लग रहा है बेटा मुझे, प्रथमेश करेक्ट है। ठीक है, सही आ रहा है। देवल ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पूछा है, आपका कुछ आंसर गलत लग रहा है, देख लेना बेटा एक बार। ठीक है, तो सबका ही आंसर आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो करेक्ट बता दें, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, -2, -1, 3 एंड 4। ठीक है, अब इवन पावर्स को सर्कल कर लिया और जिसको जिसको एक्सक्लूड करना है एक्सक्लूड कर लेते हैं, जिसको जिसको इंक्लूड करना है इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ पे ओके, तो अब क्या करेंगे, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं, वेवी कर्व मेथड फॉलो करते हैं। तो कोफिशिएंट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर से स्टार्ट होगा, इवन पावर्स के अराउंड चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं किया, ऑल्टरनेट प्लस माइनस कर दो। तो आंसर क्या आ गया, -2 to -1 यूनियन 4 to infinity। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने आप लोगों को बताया, दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस। 2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आता है, कैसे भी इनइक्वालिटी दी हो। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं हो सकता इसको बताने का। वेवी कर्व मेथड के थ्रू इसको सर्कल करना, इसको सर्कल करना, सारे स्टेप्स अगर माइंड में एक बार हैं और फॉलो करते रहोगे तो यू विल ऑलवेज गेट द राइट आंसर। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज तो ऑलरेडी हो रखा है। नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करो, इवन पावर्स को सर्कल कर लो, क्योंकि उनको उन पे स्पेशली ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उन पे इनइक्वालिटी का साइन मतलब एजम की अगर निगेटिव आ गया तो उसके राइट हैंड साइड पे भी निगेटिव होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं चलता वहाँ पे। ठीक है, तो वेव चेंज नहीं होती वहाँ पे, तो वेव मूव्स ऑन विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन। फिर वहाँ पे जहाँ पे भी इवन ऑड पावर्स आएंगी वहाँ पे इफ द वेव इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन तो अचानक से वो चेंज कर जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी एंड सो ऑन। सारे पॉइंट्स को सर्कल कर लो जिसको एक्सक्लूड करना है, सारे पॉइंट्स को सर्कल कर लो, डार्क सर्कल कर लो जिसको इंक्लूड करना है, एंड सब कुछ। सर आप फ्रैक्शन वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट अपर कॉर्नर लोअर। हाँ देवल, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, तो ऊपर पूरा वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो, दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव फाइनली कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव तो टॉप मोस्ट राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर से स्टार्ट कर लो। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव तो राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, यही सेम चीज। ओके देवल, बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बेटा इज दिस क्लियर, जिन्होंने आंसर किया उनका नहीं, बाकी लोग। ओके, आई एम Yes, अज्यूमिंग sir. दैट दिस इज क्लियर। और भी कोई आया क्या, दीक्षिता बेटा दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर? नो सर, सेकंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर है, आपने इसके पहले वाला भी अटेंड किया था, सॉरी आप मिस हो गए थे शायद, एक और स्टूडेंट था ना? हाँ सर। शीशेल। ओके, both of you have joined in the previous lecture on Monday। ओके। मतलब आपने ज्वाइन किया ना मंडे को, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ ओके हाँ बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे, बताओ। सर, जरा एक्सक्लूड एंड इंक्लूड समझा दो ना। श्योर। देखो
जब भी मेरे पास कोई चीज होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो अगर what will happen if denominator becomes 0, the function becomes not defined, right? Yes. So see, on minus, when you will be keeping the value of x as -2, this denominator becomes 0. This denominator becomes 0. So the whole fraction is not defined. So we will have to exclude that. That is why an open circle denotes exclusion and dark circle denotes inclusion. This denotes excluding and this denotes including. So that is why I have marked this -2 as excluding from this equation. Okay. अब क्या होता है कि see, when you will be substituting the value as -1, the value of x as -1, so you will be getting the value for this fraction as 0. अगर न्यूमरेटर में कोई चीज 0 हो जा रही है मल्टीप्लिकेशन में, तो द होल वैल्यू विल बी 0, और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो इक्वल टू अलाउड है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इक्वल टू 0 अलाउड है. तो दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड 1, मतलब वेयर एन द न्यूमरेटर बिकम्स 0. तो -1 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, 3 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, एंड 4 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है. Yes, sir. ठीक है. जबकि प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था, द इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 वाज नॉट अलाउड फॉर दिस क्वेश्चन. तो आई हैव टू, फर्स्टली तो आई हैव टू एक्सक्लूड द वैल्यूज विच आर इन डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 हो रहा होगा. तो 3, ठीक है, 3 एक्सक्लूड कर लिया, 4 एक्सक्लूड कर लिया, एंड -8 एक्सक्लूड कर लिया. बट also the numerator equal to 0 is not allowed in this question because the equation is saying less than 0, specifically saying less than 0, not equal to 0. तो equal to 0 वाले को भी exclude कर दिया यहाँ पे, numerator जहाँ पे 0 हो रहा था. Okay, sir. ठीक है. Okay, so next question is 2 upon x plus 1 minus 3 upon x minus 1 is greater than 1. Is greater than 1. तो क्या होगा? सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो एवरीवन. एक चीज मैं बता दूं, इफ समथिंग इज रिटन एज x अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1. अच्छा, पहले ये वाला क्वेश्चन करो. फर्स्ट ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, देन सिंप्लीफाई दैट वन. फर्स्ट लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन, x अपॉन x प्लस 1. तो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हम किसी भी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. क्यों नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते? बिकॉज देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप x प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और बोल दो कि सर ये तो हो गया, ऐसा हो जाएगा. हम ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? उसका एक रीजन है. देखो, हम किसी चीज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी नीड टू बी श्योर अबाउट इट्स साइन. अगर वो चीज पॉजिटिव होगी, इफ दैट थिंग इज पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता. वेयर इन अगर वो चीज नेगेटिव हो गई तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. तो लेट्स से आपने दोनों तरफ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, x प्लस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और आप कहोगे ये तो सर कैंसिल आउट हो गया, एंड बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहे हो. तो सर हो तो जाएगा क्वेश्चन ऐसे, बट यू कैन नॉट मल्टीप्लाई विथ x प्लस 1 बोथ साइड. क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो? रीजन इज कि हमें नहीं पता कि x प्लस 1 का साइन कैसा है. डजंट इवन नो हाउ इज x प्लस 1, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इफ पॉजिटिव हो गया तब तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो. इफ नेगेटिव हो गया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा ना. याद करो एक पहला पॉइंट, Yes. कि मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस. So what will happen if x plus 1 becomes negative? तो ऐसे अननोन केसेस में we cannot क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि x प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना. ये मैंने आप लोग को पहले ही ब्रीफ कर दिया था. यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई. लेकिन मान लो मेरे पास ऐसा रिटर्न होता, x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे. क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे? बिकॉज नाउ फॉर दिस क्वेश्चन वी आर श्योर कि this x plus 1 का whole square is always positive, and positive number is मतलब even power is always positive, right? So here you can multiply and simplify for this question.
यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल वर्क फाइन हियर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। लेट्स से एक और सिनेरियो आ गया, लेट्स से इफ आई हैव अ कांस्टेंट, लेट्स से 3 इज ग्रेटर दैन 1। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड है, बिकॉज यू नो दैट यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, एंड 3 विल ऑलवेज भी, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, तो मल्टीप्लाई विद 3 बोथ साइड, तो वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जब भी मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तो वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली। हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो अभी बता रहा हूँ, बट वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि उसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ेगा, दैट इज वाई वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट्स ब्रिंग दिस वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, या ऐसा कर लो कि सब्सट्रैक्ट विथ -1 बोथ साइड, सब्सट्रैक्टिंग विथ -1 बोथ साइड, तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली 1 को लेफ्ट हैंड साइड ही लाना होता है, बट दिमाग में आप ऐसा कैलकुलेशन करोगे कि सब्सट्रैक्टिंग -1 बोथ साइड, ठीक है, या एडिंग -1 बोथ साइड, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सो वंस यू विल बी टेकिंग द एलसीएम, तो यू आपको मिलेगा कुछ ऐसा, x+1 अपॉन x+1 इज ग्रेटर दैन 0। एंड अगर आपको ऐसा कुछ मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन x+1 इज ग्रेटर दैन 0। अब अगर आपको ऐसा कुछ मिल गया तो आपको ये क्वेश्चन करना आता है। कैसे आता सर है? -1 रहेगा ना? ऊपर -1 रहेगा, सॉरी। अगर आपको ऐसा कुछ मिल गया तो नाउ यू नो हाउ टू तो -1 को काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेस दैन 0 कर दिया मैंने, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा ना, यहाँ के बाद यहाँ किया। ठीक है, तो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी मैंने आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे द क्रिटिकल पॉइंट विल बी -1, -1 को नॉन इंक्लूसिव करना है, और एक तरफ पॉजिटिव आएगा, एक तरफ नेगेटिव आएगा। किस तरफ पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू 0 रख के देख लो, 0 रखने पे दिस वैल्यू इज कमिंग एज पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज कमिंग एज नेगेटिव, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, my answer will be -∞ से -1। पॉइंट समझ में आया कैसे करना है? देखो क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू विल बी गेटिंग समथिंग ऑफ दिस फॉर्म, fx अपॉन gx वाला फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड को 0 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो राइट हैंड साइड 0 हो गया। उसके बाद अपॉन टेकिंग एलसीएम आई सिंप्लीफाइड एंड आई गॉट fx अपॉन gx टाइप ऑफ फॉर्म। एंड वंस यू आर गेटिंग fx अपॉन gx टाइप ऑफ फॉर्म या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप ऑफ फॉर्म, तो आपको फिर यहाँ का सॉल्व करना तो मैंने अभी सिखाया है राशनल इनइक्वालिटी में। नंबर लाइन प्लॉट करो एंड क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, पॉजिटिव और नेगेटिव देखो या साइन देखो। सी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, तो ऐसा आएगा कुछ, पॉजिटिव से नेगेटिव, आपको नेगेटिव वाला चाहिए था, तो अगेन -∞ टू, चाहे वेवी कर्व से कर लो चाहे जैसे क्रिटिकल पॉइंट मेथड से कर लो, बात एक ही है। समझ में आ गया ये सबको, ये वाला क्वेश्चन एवरीवन? यस सर। तो अब ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में फिर से लिख रहा हूँ, 2 अपॉन x प्लस 1, 2 अपॉन x प्लस 1 -3 अपॉन x माइनस 1 is greater than 1, is greater than 1. 2 upon x plus 1 minus 3 upon x minus 1 is greater than 1. Simplify this.
ओके सर्वेश, मेरे पास आंसर नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ। अटेम्प्ट एवरीवन, फिर सॉल्व करता हूँ मैं। हाँ सही है सर्वेश, सही है प्राची, करेक्ट। ओके मैं बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। तो 2/x+1 -3/x-1 -1 इज ग्रेटर दैन 0। सबको लेफ्ट हैंड साइड लाने का मतलब है सब एडिंग -1 बोथ साइड। तो यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1 किया, एंड दिस बिकम्स, अब यहाँ पे दिस बिकम्स माई इक्वेशन। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं एलसीएम लेता हूँ। तो 2 into x-1 -3 into x+1 -x+1 into x-1 इज ग्रेटर दैन 0, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, x+1 into x-1। ओके, तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल बी गेटिंग 2x -2 -3x -3 minus x square plus x minus x, x square plus x minus 1, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको x+1 इंटू एक्स माइनस, जो भी मोस्ट फैक्टराइज फॉर्म है ना उसी में रहने देते हैं। तो यहाँ पे x+1 इंटू x-1 आ गया, एंड दिस इज ग्रेटर दैन 0। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अपॉन सिंप्लीफिकेशन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा तो -x बचेगा। तो -x -2 -3 is -5 plus 1, so this is -4. -4 is greater than 0 upon x+1 into x-1, एंड माइनस साइन से कॉमन लेकर के माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। तो क्या हो जाएगा, x² + x+4 upon x+1 into x-1 is less than 0. So this is the most simplified form that I will be getting after simplifying this. ठीक है, after simplifying this. अब नेक्स्ट पेज पे चलूं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, एलसीएम लेना है एंड सिंप्लीफाई करना है, यू विल बी गेटिंग दिस थिंग। तो नेक्स्ट पेज पे आई हैव x² + x+4 अपॉन में x+1 इंटू x-1 इज लेस दैन 0, ऐसा कुछ। अब ध्यान से देखो ऊपर कैसा है, ऊपर द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे, कोई बताएगा? सर ये x+2 का होल स्क्वायर है। x+2 का होल स्क्वायर है, x+2 का होल स्क्वायर है? नहीं, फोर एक्स प्लस फोर होना है ना यहाँ पे।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लो, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4 नहीं प्लस 15/4 ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों को अभी, और x प्लस 1 और x माइनस 1 इज लेस दैन 0। अभी दिख रहा है? द न्यूमरेटर वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे कोई चीज़ स्क्वायर है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसमें प्लस 15/4 भी ऐड कर दिया है, तो वो तो फिर हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा ना। यस सर। Yes. ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन जो भी चेंज हो रहा होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग ऑन अपॉन, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन दीज टू वैल्यूज। ठीक है, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन दीज टू वैल्यूज। या पॉजिटिव या नेगेटिव अगर कुछ हो रहा होगा तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ दीज टू वैल्यूज। सो दीज टू वैल्यूज विल बी माई क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट को भी मैं और अच्छे से समझाता हूँ, इसको होल्ड करो। ठीक है, बट इफ द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव तो हम इसको इग्नोर मार सकते हैं। दैट इज वाई हम इवन पावर्स को इग्नोर मारते हैं बेसिकली, यही एक रीजन होता है। सेम लॉजिक जैसे हम इवन पावर्स को इग्नोर मारते हैं ना, क्योंकि इवन पावर्स के अराउंड साइन चेंज होता ही नहीं है। तो सिंस यू डू नॉट हैव टू, सिंस दिस वैल्यू कैन आल्सो नेवर बी इक्वल टू 0, खुद ही देखो ये कभी इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। ठीक है, लाइक आप x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर लो, दिस वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू 0। इसको भी मैंने एक्सप्रेशन पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक -1 आ गया, एक +1 आ गया। ठीक है, एंड आपने क्या किया, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया, कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, तो ऊपर टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर से स्टार्ट करके पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। और मुझे कैसी चाहिए थी, नेगेटिव वैल्यूज चाहिए थी, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए आंसर विल बी -1 to 1, -1 to 1। अब देखो ठीक है, यहाँ से आंसर सबको समझ में आ गया होगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करोगे। दिस इज अगेन नाउ रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक। दिस इज नाउ अगेन कमिंग बैक टू रैशनल इनइक्वालिटी से हम वापस क्वाड्रेटिक पे मूव कर रहे हैं। क्यों हमें रैशनल इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ी थी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को करते वक्त या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते वक्त, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ सी दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, दिस इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यस सर। सेकेंडली इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस दैन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस दैन 0, तो इसके नो रियल रूट्स आएंगे, नो रियल रूट्स आएंगे। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस दैन 0 तो उसके कोई रियल रूट नहीं होते। ठीक है, since the discriminant is less than 0, since discriminant is less than 0, the value for this equation will never be equal to 0. The value for quadratic equation will never be 0. इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इस इक्वेशन का ये मतलब है बेटा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस दैन 0 है तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे एज इन कि रियल रूट्स आने का मतलब ये हो जाता है ना, मतलब कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है +x + 4 = 0, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, लेट्स से मैं कोई x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ और वो इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वो उसका रूट हो जाता है। लेट्स से इफ आई हैव दिस इक्वेशन x² - 3x + 2, तो आप देखो x की वैल्यू यहाँ पे, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो x - 1 एक x - 2 हो जाएगा, दो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यू सी for this equation if you will be substituting the value of x is equals to 1, so this quadratic becomes 0, this quadratic becomes 0, but for this equation the quadratic can never become 0, उसका कोई रूट नहीं है, नो रियल रूट है उसके, तो द वैल्यू फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नेवर बिकम 0। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्यों 0 नहीं होगा, बिकॉज उसका कोई रियल रूट नहीं है। तो अब देखो क्वेश्चन में दो चीजें हो जाती हैं, जब भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, व्हेनेवर आई हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे पास दो चीजें होती हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने का भी आपको आता है, सॉल्व नॉर्मली। वेयर एज एन जब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 हो जाता है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 हो जाता है
तो दो चीज़ों पे इक्वेशन डिपेंडेंट होती है एंड दैट इज ए पे इफ ए इज ग्रेटर दैन 0 तो इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इफ ए इज लेस दैन 0 तो इक्वेशन ऑलवेज निगेटिव होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे इफ आई हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया फिर तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो क्योंकि आपको दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो आपको दो फैक्टर्स मिल जाते हैं ना, चाहे इररेशनल रूट्स मिले या कैसे में मिले, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग टू रूट्स, राइट? अगर दो रूट्स पॉसिबल हैं तो Yes, दो sir. फैक्टर्स मिल जाएंगे। Alpha or beta. But for less than 0, but for less than 0 you will not be getting two factors. So the equation जब cannot be factorized होती है तो फिर क्या करते हैं उस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, a का साइन देखते हैं, a is coefficient of x square, if a is greater than 0 तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, एंड इफ a is less than 0 तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। अब इस क्वेश्चन में देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, the coefficient of x square is 1, the coefficient of x square is 1 या a की वैल्यू 1 है which is greater than 0, so that is why I was saying that this value is always positive, that is why I was saying that this value is always positive, and if the value is always positive तो उसकी if the value is always positive तो फिर उसको आप कांस्टेंट की तरह मान सकते हो, मतलब एज इन कि उसकी वजह से कुछ इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो यू कैन इग्नोर दिस in solving the rational inequalities. If you get something as always positive, so you can ignore that for solving rational inequalities. For solving rational inequalities. Basically, अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो भी कर सकते हो। अब मैंने बोला था ना कि if something is positive तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख करके समझाया था जिसको मैंने इरेज कर दिया था। तो इफ द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो की तरफ भी कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई दैट ऑलवेज पॉजिटिव थिंग डज नॉट टेक पार्ट इन सॉल्विंग रैशनल इनइक्वालिटीज। पॉइंट समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, इवन वेदांत और Sir, कल्याणी। next page. Yes, sir. ओके, तो ए के साइन पे डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो होता है। तो अगर ऑलवेज नेगेटिव आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा चलो उसको टैकल करेंगे आराम से। Sir, हाँ बेटा, अगर वहाँ पे फिर -15/4 होता तो फिर नहीं माइनस 15/4 होता तो फिर वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती थी नेगेटिव भी हो सकती थी ना। ओके सर, तो फिर नहीं तो कर सकते। डिस्क्रिमिनेंट ही नहीं आता ना, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता ना फिर। ओके सर, हाँ। ओके, एक और क्वेश्चन करोगे? Yes, sir. क्वेश्चन इज x upon x plus 4, x upon x plus 4 is less than or equal to 1 upon x plus 1. अगर और ज्यादा बोल रहे ना मैं तो यहीं से उल्टा चली जा रही हूँ। जाओ तुम उल्टा तो हाइट पर आ जाएगा। हाँ, तो बैठ। x upon x plus 4 is less than or equal to x upon x plus 1 upon x plus 1.
x upon x plus 4 is less than or equal to सही है सर्वेश? करेक्ट हर्ष, वेरी गुड। हर्ष ग्राफ अटैच करना कैसे भूल गया बेटा? सर वो टाइम कम बचा। टाइम कम कैसे था? 1 घंटे का टाइम मिला था आप लोगों को अपलोड करने के लिए। सर वो मैं जल्दी में थोड़ा भूल गया। तो ऑब्वियसली जब टीचर को ग्राफ नहीं मिलेगा तो जिसने भी कॉपी चेक की होगी, वेलफेयर से चेक हुई है कोई शायद, तो ऑब्वियसली सर वो कैसे नंबर देगा? ऑक्सलूप और डैश करके कस्तूरी लिखा है। क्या ऑक्स लूप? ऑक्सलूप और फिर बाजू में कस्तूरी लिखा है। कस्तूरी लिखा है, तो मैं कांटेक्ट करता हूँ। देयर माइट बी अ पर्सन नेम्ड कस्तूरी, मतलब वैसे इनिशियल्स या कुछ उसका सरनेम या जो भी होगा, तो आई विल बी चेकिंग दैट किसने किया है। Okay, आ जाए बेटा, गलत आ रहा है आंसर, बट आपने अगर ग्राफ नहीं अटैच किया तो मैं क्या, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। यस सर। तो चलो ठीक है, इस नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दीज नंबर्स। दिस इज जस्ट कि आपका, सिंस आप इंटीग्रेटेड स्टूडेंट हो तो आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो दिस इज जस्ट फॉर दैट थिंग। 12th में इन सब एग्जाम्स का मैटर होगा, बिकॉज दिस विल बी काउंटेड एज इंटरनल्स दैट यू विल बी गेटिंग 20 नंबर्स जो आपको इंटरनल मिलते हैं। मैथ्स का बोर्ड इज ऑफ 80 नंबर्स। प्रथमेश गलत है बेटा, आर्य आपका भी आंसर गलत था। तो 12th के एग्जाम में सीरियसली देना। अभी तो चलो ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, डजंट इम्पैक्ट एनीथिंग। ओके, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं। x plus 4 minus 1 upon x plus 1 is less than or equal to 0. Take LCM. So upon taking LCM, you will be getting x square plus x minus x plus 4 minus x minus 4 upon x plus 4 into x plus 1 is less than or equal to 0. तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, मैंने बोला ना मोस्ट फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखो पहले। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, अगर फैक्टर्स हो सकते हैं तो फैक्टर करो, ठीक है। आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -4 -2 -1 एंड 2। सारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, ऊपर से स्टार्ट करके नीचे पर ऊपर। कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड एक्सक्लूड करना है? -4 और -1 को एक्सक्लूड करना है। तो आंसर विल बी -4 to 2, नेगेटिव चाहिए ना, 2 इंक्लूसिव यूनियन -1 से 2। सही है निशिगंधा? नहीं, निशिगंधा गलत था बेटा, चेक करना, नेगेटिव चाहिए ना। हाँ सर, मैं फैक्टर्स नहीं किए थे। नहीं, फैक्टर्स करना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वाड्रेटिक वाली चीज तब काम करेगी जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तब तक के लिए सारी चीजें इज सेम। फिर एक -2 आएगा, कौन सा -2? हाँ -2 आएगा ना, तो माइनस, ये मतलब -2 ही है, सॉरी, -4 और -1 के बीच में लिखा हुआ -2 ही है। ओके, नाउ वन लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। नहीं, 2 क्वेश्चंस करवाने बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। मूव कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूव करूँ ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस सर। सर एक मिनट।
हाँ बेटा। ओके, सो क्वेश्चन इज, बहुत देर से मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। ऐसे देखता हूँ ना सारे टीचर्स अलग अलग कलर यूज करते हैं, मुझे भी मन करता है पर मैं भूल जाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 50। कलर ब्लाइंड होने से का मतलब ये थोड़ी ना होता है प्रथमेश की कलर ही ना दिखे, कलर तो दिखते ही है, शेड्स तो पता चलते ही है ना, बट मतलब कंफ्यूजन होती है कलर ब्लाइंड होने पे, बट दैट डजंट इम्प्लाइज कि ऐसा कुछ है, बस मुझे इतना लिखना नहीं पसंद है। हाँ रिंजो आप ये करो, आप एक भी आंसर मत दो बट मुझे रिमाइंड करो सर आप कलर चेंज कर लो। सिंप्लीफाई करो रिंजो, इसका आंसर चाहिए मुझे आपसे। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 50। देखते हैं कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं। आर्या मिश्रम, बेटा आपका क्या नेट का इशू हमेशा चलता है क्या, मतलब या इस टाइम पावर कट होता है, आप हमेशा ड्रॉप होकर के वापस रिज्वाइन करते हो? आवाज़ नहीं आई बेटा, आप क्या कह रहे थे? ओके, मतलब मुझे नहीं मतलब क्लियर हो रहा, बट ठीक है, थोड़ा इंश्योर करो कि मतलब कुछ प्रिकॉशंस मतलब कुछ सेफ्टी मेजर्स लो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, बिकॉज ऐसे ड्रॉप हो गया, मान लो किसी पॉइंट पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ या कोई भी फैकल्टी कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है तो मिस हो जाता है ना। एटलीस्ट रेगुलर लेक्चर्स के बीच में ऐसे ड्रॉप जितना कम हो सके करो, मतलब ये रेगुलर है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे एक आध बार होना तो ऑब्वियस है, हो जाता है, सबका होता है, कई बार मेरा ही नेट नहीं चलता। Simplify that question, x square minus 6x plus 3 multiplied by x square minus 6x plus 2, I'm sorry, minus 2 is less than or equal to 50. Is everyone's parents are added on the group? सबके पेरेंट्स ग्रुप पे है ना? नहीं है? यस सर है। है ना? Yes, जिसके sir. पेरेंट्स नहीं है ग्रुप पे, प्लीज इंश्योर करना कि आपके पेरेंट्स भी, जो रेगुलर ग्रुप है, होमवर्क ग्रुप नहीं, रेगुलर ग्रुप पे आपके पेरेंट्स भी ऐड हो जाएं। प्लीज इंश्योर दैट। आप क्या कहते हैं, दीपाली मैम से या गीता मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, गिव योर नंबर्स एंड दे विल ऐड। ठीक है, ये आप बता दो कि प्लीज ऐड दिस नंबर। और क्या होगा कि अब से जितने लोग होमवर्क नहीं करेंगे उनकी लिस्ट पोस्ट होगी ग्रुप पे, तो योर पेरेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड कि आप लोगों के असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। एंड इफ अगर मुझे ये चीज़ एकदम फ्रीक्वेंटली दिखती रहेगी विदाउट एनी वैलिड रीज़न, तो फिर आई विल बी स्टार्टिंग टू कॉल योर, आई विल स्टार्ट टू कॉल योर पेरेंट्स एज वेल।
क्योंकि बिना होमवर्क किए तो वैसे भी नहीं निकलेगा आईआईटी। क्लास में मैं कितने क्वेश्चंस करवा पाता हूँ? ओके, किसी से नहीं हुआ? बताना पड़ेगा क्या मुझे? रेज योर हैंड अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हो। रश्मेश बहुत लंबा जाएगा बेटा, बहुत लंबा। रिंजो अगेन सेम थिंग। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे? लेट्स टेक x square minus 6x as t. Let's take this thing as t. तो इक्वेशन देखो कितनी सिंपल सी हो गई। t plus 3 t minus 2 is less than or equal to 50. अभी सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है? तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको एक्सपैंड करो, तो यू विल बी गेटिंग t square plus t minus 6 is less than or equal to 50, या t square plus t minus 56 is less than or equal to 0. 56 plus 8 minus 7 plus 8 minus 7, ठीक है? अब क्या कर लेंगे? सिंस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ t as this thing, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इसको क्या करेंगे, वापस से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x सॉरी माइनस 6x plus 8 and x square minus 6x minus 7 is less than or equal to 0. Now the equation becomes too simple for me to solve. अब यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा। मेरा मेन पर्पस वॉज क्यों मैंने किया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे अगर जीरो होता तो डायरेक्ट फैक्टर्स करना स्टार्ट कर देते, बट बिकॉज राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं था तो डायरेक्ट फैक्टर नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए मैंने इसको टी एज्यूम किया। टी एज्यूम करने के बाद नहीं भी एज्यूम करते तो हो जाता, बट बहुत लंबा जाता। क्यों उतना फालतू का मेहनत करना? चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना करना है। क्वेश्चन में लिख करके आता है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन में ये थोड़ी ना लिख करके आता है कॉम्प्लिकेट। तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे फैक्टर्स? x माइनस 4, x माइनस 2, और यहाँ से क्या आ जाएंगे फैक्टर्स? x प्लस 7, x माइनस 1, सॉरी x माइनस 7 x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, आंसर आ जाएगा। प्राची इक्वल टू भी है ना बेटा? बाकी सब सही है सर वो ऊपर जो 3 और -2 थे उसका हाँ। कुछ यूज नहीं है। किया ना यहाँ पे 3 और ओके, -2 को ओके, मल्टीप्लाई सर, किया। ओके। उसके बाद द आंसर इज कमिंग एज 4 2 4 7 -1। कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, मुझे निगेटिव वाली वैल्यूज चाहिए, तो आंसर विल बी -1 से 2 यूनियन 4 to 7 यूनियन 4 to 7। रश्मेश समझ में आया बेटा? हाँ सर। आर्यन ये सर। आप बोल नहीं रहे हो बेटा आज कुछ? नहीं सर। नहीं सर का क्या मतलब है? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? क्लियर हुआ ना? हाँ सर क्लियर हुआ, पर सर ये आपने लास्ट में क्या लिखा है? छोटा सा है ना वो। ये -1 से -2, -1 से 2 जो निगेटिव वाली वैल्यूज हैं उसकी मतलब आंसर लिख दिया। आप तो खुद से भी लिख सकते हो ये चीजें। ओके सर। सर सारी वैल्यूज इंक्लूड ही होगी ना, एक्सक्लूड? हाँ सारी वैल्यूज इंक्लूड होगी क्योंकि सब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है ना, और यहाँ पे इक्वल साइन है।
हाँ हाँ आप दोनों को समझ में आया? श्रीशैल एंड समझ में आ गया ना बेटा? अरे वो सेकेंड स्टूडेंट कहाँ गई? दीक्षिता, आपको भी क्लियर हो गया ना बेटा? Yes, sir. ओके, ठीक है। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम रैशनल इनइक्वालिटीज, मतलब लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम इनइक्वालिटीज अभी के लिए, जितना इनइक्वालिटीज हमें पढ़नी थी अभी के लिए, जितनी रिक्वायर्ड थी। आगे बहुत सारी इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज सॉरी। तो फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। देखो एप्लीकेशन ऑफ वेवी कर्व फंक्शन है ये। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं। लेट्स से द फंक्शन इज गिवन एज fx is equals to 4 minus root of x square minus 9. fx is equals to root of 4 minus root of x square minus 9. ठीक है, रूट के अंदर रूट है। Now I have been asked कि what is the domain of the following function? Domain of fx क्या है? Like what all values can I give as an input for f of x? This is application of Wavy curve method. एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ। सर ऐसे आएगा क्या? 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 आयोटा। नहीं 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 नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। डोमेन पूछा है तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। डोमेन निकालने के लिए क्या करते थे, कंस्ट्रेंट्स पे जाते थे ना, तो कंस्ट्रेंट्स चेक करो। -3 to 3 आ रहा है। मतलब मैं समझ गया आपने थोड़ा क्या लॉजिक अप्लाई किया है बेटा, बट कहीं आपका गलत हो गया है और आपने पार्शली किया है इस क्वेश्चन को। मतलब सही तरह से जा रहे थे आप, बट आपने आधा क्वेश्चन कंप्लीट किया है, बाकी आधा ओके। मैं बताऊं या कोई ट्राई कर रहा है? सर 1 मिनट के बाद फिर आप बता दो। ठीक है बेटा। रूट के अंदर कोई चीज़ होती है तो पॉजिटिव होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मतलब शुड बी पॉजिटिव, दैट वैल्यू शुड बी पॉजिटिव फॉर दैट फंक्शन टू एग्जिस्ट। तो रूट के अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की कोशिश करो। इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है। नो प्रॉब्लम सिद्धार्थ, मैं बताऊंगा बेटा भी। ओके देखो क्या हो रहा है।
पहले मेरे पास एक रूट मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अगर देखो कोई चीज रूट के अंदर लिखी होती है, हाँ प्रथम आपने आधा सॉल्व किया बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर कोई चीज मेरे अंदर रूट के अंदर लिखी रहती है तो दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, केस 1, लेट्स कंसिडर दिस रूट। तो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस रूट, तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस 3, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर वही प्लस 3 माइनस 3 को बना लो नंबर लाइन पे एंड बेबी कर्व मेथड कर लो। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यू रिक्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये दोनों इंक्लूड होगा। तो यू विल बी गेटिंग माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया था। सेकेंड रूट भी तो है ना, सेकेंड रूट को भी सेकेंड रूट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेकेंड रूट अगर कंसिडर करेंगे तो व्हाट आई विल बी गेटिंग 4 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये वाला सेकेंड रूट है। तो 4 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर ये ऐसा रिटर्न है तो फिर यहाँ से आप लिख सकते हो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 4। देखो सब्सट्रैक्टिंग 4 बोथ साइड, तो पहले -4 कर लो दोनों तरफ, तो राइट हैंड साइड पे -4 आ जाएगा। फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मिल जाएगी आप लोगों को। नाउ सी, मैंने क्या बोला था कि स्क्वायरिंग इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायरिंग इज नॉट पॉसिबल कब तक नहीं पॉसिबल है? स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी ओनली वर्क्स व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग विल वर्क, एल्स इट विल नॉट वर्क। अब देखो यहाँ से कोई क्या बता सकता है क्या कि बोथ साइड आर पॉजिटिव और नॉट? राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, इज लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव? इज लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव? क्वेश्चन मार्क। यस सर। यस। ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी आप रूट लिखते हो तो यहाँ पे हमेशा +2 आता है, नेगेटिव नहीं आता है। क्यों नहीं नेगेटिव आता है? मैथ्स का कन्वेंशन है, यू इफ यू आर राइटिंग समथिंग इन रूट दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मेरे पास ऐसा रिटर्न है तो यहाँ से आएगा +-2। इफ मेरे पास ऐसा रिटर्न है तो यहाँ से आएगा +2। तो राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यू कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, तो स्क्वायर बोथ साइड करो। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 16। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन और इक्वल टू 0, या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, -5 से 5, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आंसर इज -5 to 5, -5 to 5। अब देखो मेरे पास ऐसा आ रहा है कि x शुड बी एन एलिमेंट ऑफ -5 to 5 इस इनइक्वालिटी के ट्रू होने के लिए, वेयर एज x शुड बी एन एलिमेंट ऑफ -∞ से -3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी फॉर दिस इनइक्वालिटी टू बी ट्रू। ठीक है, अब दोनों इनइक्वालिटीज को ट्रू करवाना है, तो दोनों इनइक्वालिटीज को ट्रू करवाने के लिए हम क्या लेंगे? यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे? इंटरसेक्शन। x should satisfy this value as well and x should satisfy this value as well। तो x कुछ ऐसा लेना है जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। तो what will we be doing? इंटरसेक्शन। हाँ, मतलब बेटा आपका आंसर सही है, बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना कि इंटरसेक्शन लेंगे। यस सर। ठीक है, तो फिर मैं क्या कैसे इंटरसेक्शन लूंगा? वन ऑफ माई आंसर इज, जो इंटरसेक्शन का आप लोग को एप्लीकेशन में बताना था, वन आंसर इज -∞ से लेकर के -3 पे इंक्लूसिव यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सेकेंड आंसर इज -5 to 5। सेकेंड आंसर इज -5 से 5, दोनों वैल्यू इंक्लूसिव। तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा? ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो माय फाइनल आंसर विल बी -5 से -3, दोनों इंक्लूसिव, यूनियन 3 to 5।
यूनियन 3 to 5। समझ में आया? सर यस सर। हाँ बेटा प्रथमेश पूछो। इसका पिछला पेज आप दिखा सकते हो, मुझे थोड़ा हाँ श्योर। डाउट था हाँ बताओ। सर। वहाँ पे सेकेंड लाइन में 4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, तो फिर सर वो माइनस वो रूट को माइनस है ना, रूट तो पे क्या हो लगा है गया? माइनस, तो सर वो फिर कहाँ पे गया? अच्छा ओके, वो उस साइड शिफ्ट किया। हाँ मतलब इसको इस साइड शिफ्ट कर लो। ओके सर। नहीं बताया तो था मैंने यहाँ पे कि दोनों तरफ -4 कर लो, फिर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लो। वो थोड़ा सा, हाँ सर। ओके ये पॉइंट समझ में आया ना कि इंटरसेक्शन क्यों लेना है? ये ज्यादा हाँ सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बाकी सर। सारी चीजें तो ठीक है। और इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन लेने के बाद फाइनल आंसर लेने के लिए तो यूनियन लिखना ही पड़ता है, तो फाइनल आंसर लेने के लिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ये तो ऐसी वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो द फंक्शन विल ऑलवेज बी ट्रू, मतलब फंक्शन विल ऑलवेज बी गिविंग यू सम आउटपुट। बाकी सारी वैल्यूज अगर आपको सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, इफ यू बी सब्स्टिट्यूटिंग -5 to -3 यूनियन 3 to 5, तो द फंक्शन इज डिफाइंड, और किसी वैल्यू पे द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। आप चाहो तो रख के देख लो। लेट्स से इफ आई एम कीपिंग 6, इफ आई एम कीपिंग द वैल्यू ऑफ x इज 6, तो रूट ऑफ 36 minus 9, तो रूट ऑफ 36 minus 9 कितना हो गया? रूट ऑफ 27, और रूट ऑफ 27 कितना होता है? रूट ऑफ 27 इज ग्रेटर देन 5, और 4 minus 5 मतलब 4 minus greater than 5, तो रूट में निगेटिव वैल्यू आ रही है। दिस रूट इज गिविंग यू रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज द होल पॉइंट। तो दैट इज वाई अगर आप इसमें से कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो चेक कर लो, या तो 0 हो जाएगा या तो फिर समथिंग पॉजिटिव मिलेगा रूट में। ठीक है, तो डोमेन निकालने का भी सबको समझ में आया? यस। ओके एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा वीवी कर्व का कैसे होता है? ठीक है, यस सर। तो मोस्ट प्रोबेबली एक लोकेशन ऑफ रूट्स छोड़ करके ना, हाँ ईशान आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द क्वेश्चंस फॉर इनइक्वालिटी। स्टडी मटेरियल नहीं दे सकता मैं, कोई स्टडी मटेरियल आपके पास ऑलरेडी होगा, या तो फिर आपके पास आप लोगों को एक्सेप्ट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबको मटेरियल मिल गया जी का? हाँ सर बुकलेट मिल गया है। बुकलेट मिल गया ना, तो उसमें इनइक्वालिटी की बुकलेट होगी? नो सर। सर दो ही है, थियरी ऑफ इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज का है। हाँ तो इनइक्वालिटीज जो है ना, उसमें रैशनल इनइक्वालिटीज जो है ना, दैट इज द बुकलेट, मतलब उसका सब टॉपिक इज रैशनल इनइक्वालिटीज। ओके थ्योरी ऑफ इक्वेशन इज द बुकलेट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इज द बुकलेट फॉर रैशनल, मतलब उसमें सब टॉपिक है रैशनल इनइक्वालिटीज। ओके सर। ठीक है, ओके सर। वहां से देख लेना, वहां से सिंप्लीफाई करना। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट ओके दैट। सर। प्रथम यू आर नॉट हैविंग द बुकलेट। प्रथम एक बार आप कांटेक्ट करो सेंटर पे, जो भी आपका नियरेस्ट सीवुड पे हो ना, तो सीवुड पे बुकलेट्स अवेलेबल होंगी, आप एक बार कांटेक्ट करो। अब तो सिचुएशंस हो गई, अब कई लोगों को तो डिलीवर भी करवाया। आप एक बार सेंटर, आपका जो भी सेंटर हेड है आप उससे पूछो, कृतिका मैम या रोहित सर होंगे। जिसको भी बुकलेट नहीं मिली है प्लीज कॉन्टैक्ट सेंटर एंड गेट द बुकलेट। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स इवन इफ यू डू नॉट हैव द बुकलेट at times of registration, if you didn't receive anything, any study material from Zeal, so please contact center, you will be receiving the material, no worries about that। ठीक है, प्रथम आप क्या करोगे तब तक, कैसे पढ़ोगे आप? प्रथम आप कैसे पढ़ोगे? प्रथम अभी जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो करना, ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस अभी दूंगा वो करना। असाइनमेंट आपका पूरा रहेगा, मेरे नोट्स देखना जो आपने बनाए होंगे, ठीक है, प्लस मैं जो शेयर करता हूँ इससे आप पढ़ो। बाकी अभी जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको ज़्यादा बुकलेट की ज़रूरत पड़ेगी, तब तक आप ओके, ठीक है, प्लस बट स्टिल ट्राई टू गेट इट एज सून एज यू कैन। ओके ठीक है, नेक्स्ट इज मैं बोल रहा था कि लोकेशन ऑफ रूट्स छोड़ करके, लोकेशन ऑफ रूट्स इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन। लोकेशन ऑफ रूट्स एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मतलब ये दो सब टॉपिक्स हैं
इसको छोड़ करके द होल क्वाड्रेटिक विल बी योर सिलेबस, होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी योर सिलेबस। अगर आप कोई बुक देखोगे या बुकलेट देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये दो टॉपिक्स छोड़ करके एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। जब यूनिट टेस्ट में, ये जो आपका पार्ट टेस्ट में आने वाला है ऑन 11th ऑफ अक्टूबर, ऑन 11th ऑफ अक्टूबर को जो टेस्ट होगा, पैटर्न आपको अमन सर ने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है कि 25 क्वेश्चंस का होगा, 20 + 5, 20 will be single option correct MCQs and 5 will be numerical value, ठीक है। तो ये भी आपको अमन सर ने ब्रीफ कर दिया कि राउंड ऑफ कैसे करना है। जिन्होंने डाउट सेशन अटेंड किया था उनको मैंने भी ब्रीफ किया हुआ है। तो यू गाइस आर प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट फॉर मतलब ये कल्याणी एंड वेदांत, आप दोनों दोगे यूनिट टेस्ट, ठीक है। एटलीस्ट क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट करोगे ही ना। Yes, ट्रिगो sir. नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो ठीक है। यू आर द टेस्ट इज कंपलसरी फॉर यू गाइस। आप दोनों बेटा क्या नाम है यार, एक तो नए नए नाम ना मुझे बहुत जल्दी मुश्किल से याद आते हैं। दीक्षिता एंड श्रीशैल, बेटा आप लोगों के लिए ये टेस्ट ऑप्शनल होगा, बट स्टिल आप लोग चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक आप लोग थोड़ा बहुत तो ग्रास्प कर ही रहे हो। तो एटलीस्ट 5 और 6 क्वेश्चंस भी आप करोगे पेपर में, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव साइन फॉर यू गाइस, Okay, sir. ठीक है। एंड एवरीवन प्लीज मेक श्योर कि आप रजिस्टर्ड हो ऑक्सोलूप पे। ऑक्सोलूप पे आप कैसे रजिस्टर होगे, यू गाइस आर ऑलरेडी, कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी एक टेस्ट दे रखा है, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया अब तक, यू हैव टू चेक योर मेल जो आपने ज़ील को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन ऑक्सोलूप साइट। मतलब आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिले होंगे आपके मेल पे। अगर नहीं मिला है तो यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट अपर्णा मैम। तो इन केस यू डू नॉट हैव द कॉन्टैक्ट फॉर अपर्णा मैम, तो अगेन कॉन्टैक्ट योर सेंटर हेड, दे विल प्रोवाइड द डिटेल्स, ओके। सर और हाँ बेटा, आप होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 बता सकते हो? सर मैं डाउट लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ पे करंट गया था। होमवर्क का कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। क्या था, क्वेश्चन बताओगे? हाँ सर, एक मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं सर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 is greater than or equal to 0. okay. So material can be delivered online or I have to put physically for material. प्रथम, अगर आप मुंबई में हो तो फिर मिल जाएगा आपको, लेकिन ऐसे कहीं बाहर आई डाउट आपको मिलेगा ऑनलाइन। आज तक अभी तक मैंने भी मटेरियल नहीं देखा है प्रथम, नया वाला। इस तरह से सोच लो, मैं भी इवन मुंबई में नहीं हूँ अभी, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कोरियर सच अ हैवी बुकलेट एवरीवेयर, तो वो मुश्किल होगा थोड़ा। बट ठीक है, आपको जितने जैसे भी पढ़ना है आप पढ़ो। अभी आपको नोट्स मिलेंगे और जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, आप आर एस अग्रवाल से भी पढ़ लो, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। टेस्ट विल बी सिंपल। प्रथम आप बात करते हैं बाद में इसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करेक्ट किया, एनीवन? कैसे किया ये क्वेश्चन? सर हाँ, वो जो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 उसके रूट्स निकाल लिए, मतलब हाँ। फैक्टर्स x प्लस 1 और x माइनस 4 आया, फिर उसको प्लॉट किया। तो इसका क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये पूछ रहा हूँ। सर वो उसको इक्वल टू 0 करके √2 आएगा ना सर? वेरी गुड बेटा, यहाँ पे आ जाएगा x √2 प्लस एक्स √2 माइनस एक्स। तो हो गया ना क्वेश्चन? अब हो जाएगा प्रथमेश? हाँ सर। x प्लस 1 तो -1 प्लॉट कर लो,
यहाँ -√2 आएगा, -√2 विल बी ऑन, और वो दो x1 प्लस x+1 x+1 है, तो फिर x+1 का होल स्क्वायर हो गया ना, ओके सर। तो उसको वैसे भी इंक्लूड नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन पावर है, बस वहाँ पे चेंज नहीं करोगे। ओके सर। समझ गए? हाँ सर। ऐसे प्लॉट कर लिया, नीचे वाली वैल्यूज को इग्नोर करो और ऊपर वाली वैल्यूज को इंक्लूड करना है। ठीक है, कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव है, तो नीचे से स्टार्ट होगा कर। मेरे पास इवन पावर्स कौन कौन सी हैं, इवन पावर्स आर दिस, बस यही है ना, तो बाकी सब चेंज होगा। बस जो भी रिक्वायर्ड था लिख लो, पॉजिटिव चाहिए था तो ये हो जाएगा। तो द आंसर विल बी -√2 to √2 यूनियन 3 to 4, 3 to 4। माइनस में क्या करेंगे, एक 1 को माइनस कर दो, -1 को माइनस कर दो। क्लियर प्रथमेश? यस सर। ओके ओके, सो मैं होमवर्क आप लोगों को भेज रहा हूँ। दिस होमवर्क नीड्स टू बी डन बाय Friday evening, needs to be submitted by Friday evening, everyone। ठीक है, कल ही हम लोग का लेक्चर है, तो कल आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आई नो कि चीज़ें थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कल के लिए, बट स्टिल मैं आंसर्स भी भेज दूंगा इसके। आंसर लास्ट वाले के भी भेजे थे ना मैंने, या नहीं भेजे थे? नहीं भेजे थे सर। नहीं सर, वेट। ठीक है, तो मैं लास्ट वाले को इसका कंबाइन आंसर भेज दे रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। बाय गुड सर। इवनिंग, बाय बाय। सर।